इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट सहायक लोको पायलट पद हेतु जारी रोजगार सूचना। सहायक लोको पायलट की भर्ती हेतु योग्यता, आयु, वेबसाइट का लिंक, फॉर्म भरने की फीस, सिलेबस व फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ये सब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सहायक लोको पायलट पद का प्रारंभिक वेतन 19,900 रुपये प्रतिमाह है। वेतन स्तर यानी पे लेवल 2 है और चिकित्सा मानक स्तर A1 है। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड्स की कुल रिक्तियां यानी पद 5,696 हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों को आरक्षण है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिकुलेशन, विभिन्न ट्रेडों में NCVT या SCVT के मान्यता प्राप्त ITI जो कि स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, या मैट्रिकुलेशन ITI के ट्रेडों में एक्ट अप्रेंटिसशिप। बी में है मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन ITI के बदले। नोट: इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर उपरोक्त इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। योग्यता पूर्ण करने की शर्त है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी कर ली हो। सहायक लोको पायलट के लिए आयु है 18 से 30 वर्ष, जो कि 1/7/2024 को गिनी जाएगी। आयु में विभिन्न श्रेणियों में छूट है। परीक्षा शुल्क है सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर 500 रुपये है और SC, ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये है। भर्ती प्रक्रिया होगी, एक उम्मीदवार केवल एक RRB के लिए आवेदन कर सकता है और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे। प्रथम चरण में CBT फर्स्ट, द्वितीय चरण में CBT 2, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और अंत में चिकित्सा परीक्षण। प्रथम चरण में CBT फर्स्ट केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। CBT फर्स्ट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एवं अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT फर्स्ट के अंकों की गणना नहीं की जाएगी। CBT फर्स्ट का पैटर्न और पाठ्यक्रम होगा। अवधि होगी 60 मिनट। प्रश्नों की संख्या होगी 75। अधिकतम अंक होंगे 75। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन होंगे। अंकों का नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत है। सामान्य और EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। प्रश्नों का मानक पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। CBT फर्स्ट का पाठ्यक्रम है गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे। CBT वही देंगे जो CBT फर्स्ट को पास कर लेंगे। CBT 2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम रहेगा। CBT 2 में 2 भाग होंगे, भाग A और भाग B। कुल अवधि होगी 2 घंटे और 30 मिनट और कुल प्रश्न होंगे 175। भाग A में 30 मिनट और 100 प्रश्न होंगे। भाग B के लिए 60 मिनट मिलेंगे और 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। भाग ए में
पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, एससी 30% और एसटी के लिए 25%। आगे की प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए केवल भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा, जिसके लिए भाग बी में 35% अंक लाना जरूरी है। भाग ए के लिए पाठ्यक्रम है गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। भाग बी के लिए पाठ्यक्रम। भाग बी केवल एक योग्यता परीक्षा है और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम में प्रश्न होंगे। भाग बी में सभी उम्मीदवारों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। तकनीकी ट्रेडों के पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय GOI की वेबसाइट dgt.gov.in देखें। ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्नों वाले अनुभाग में उपस्थित होना होगा। डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरिंग के अनुसार नीचे सूचीबद्ध ट्रेडों की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना होगा। CBT 2 का भाग बी क्वालिफाइंग टेस्ट है। ट्रेड विषय का योग्यतावार समूहन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपकी उम्मीदवार की जो भी योग्यता है वो ट्रेड व पसंद का विषय चुनेगा और उसके अनुसार ये भाग भी देगा। कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT हेतु सभी श्रेणियों की सहायक लोको पायलट की रिक्तियों की 8 गुना के बराबर उनके अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। CBAT के दौरान उम्मीदवारों को एनेक्जर 6 के अनुसार अपना मूल दृष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अर्हता प्राप्त करने के लिए CBAT की प्रत्येक टेस्ट बैटरी सेक्शन को अलग से पास करना अनिवार्य है। CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगी और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। CBAT पर जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे RDSO की निम्नलिखित वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है उस लिंक पर जाकर देखें। योग्यता अंक क्वालिफाइंग मार्क्स CBAT में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों समुदाय की परवाह किए बिना को प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम T स्कोर प्राप्त करना होगा। मेडिकल फिटनेस के मानक आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लोको पायलट पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सक रूप से फिट है और पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा है दिनांक 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 रात को 23:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार के लिए तिथियां हैं 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक सायं 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करने एवं अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट के लिंक दिए जा रहे हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। CEN के आवेदन करने के तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर यह हेल्पलाइन नंबर चालू रहेंगे। साथ में एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है जो कि है rrb
help@csc.gov.in। फ़ोन नंबर है 9592001188। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही राजकीय अन्य भर्तियों व उपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं।